हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग डाल रही हूँ मैं छठ पूजा स्पेशल। छठ पूजा के जितने दिन होते हैं ना, नहाए खाए से लेकर आखिरी दिन तक सारा व्लॉग मैंने इस वीडियो में डाल दिया है और सबको मैंने कंबाइंड करके आप लोगों के सामने पेश किया है ताकि आपको एक साथ देखने को मिले और अलग अलग इंतज़ार ना करना पड़े और मुझे अलग अलग ना डालना पड़े। और वीडियो थोड़ा सा लेट डल रहा है क्योंकि मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, बट फाइनली जैसे तैसे करके मैंने 2-3 दिन लगाकर मैंने ये वीडियो को एडिट किया है और अब आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ। तो देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए छठ पूजा का पूरा दिन कैसा होता है। तो ये था नहाए खाए वाला दिन जिस दिन बनता है कद्दू भात। तो यहाँ पर वही प्रिपरेशन चल रही थी, कद्दू वगैरह कटा, यहाँ पर चावल, दाल, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें बनती है। तो आज से शुरुआत है छठ पूजा का। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना होता है हमें। तो हम सब ने मिलकर खाना बनाया, बहुत इन्जॉय किया और नेक्स्ट इसके बाद मैं डालूँगी नेक्स्ट डे का। नमस्ते, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है छठ पूजा का खरना वाला दिन है, यानी कि जिस दिन खीर और रोटी वाला प्रसाद बनता है, तो वो वाला दिन है आज। और सुबह से लेके हमारे घर में खूब साफ सफाई, खूब काम हो रहा था। अब शाम हुआ है तो अब चले हम सब प्रिपरेशन करने तो प्रसाद बनाने की। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है इस छठ महापर्व में। तो चलिए फटाफट से और शुरुआत करते हैं ब्लॉग की और दिखाती हूँ आपको कि आज क्या क्या होने वाला है पूरा दिन। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो बस एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हम तो ऊपर ही काम कर लेंगे। चीनी डाल कर अच्छा लगता है। पानी में तो बुझाएगा। अभी तो नल के नीचे डाल दिया है, खुला नल के नीचे। हो चुका है, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट, बस पूजा हो रहा है। और यहाँ किचन में इतने से चिल्ला रहे चाची। तो यहाँ बन रहा है रोटी। यस, तो सारे काम में और मैं लगी हुई हूँ इनको परेशान करने में। मैं आपको भाभी कहता हूँ। तो यहाँ पर 2 अलग अलग जगह पर प्रसाद बना। एक भाभी ने बनाया जिन्होंने फास्टिंग किया था, छठ पूजा किया था। तो भाभी जो पूजा करने के लिए प्रसाद बनता है वो अलग बनता है, और जो कुछ अलग से और प्रसाद बनता है जो कि हम लोग अलग से बना रहे थे। और यहाँ पर भाभी को मैं सिंदूर लगा रही थी क्योंकि पूजा हो चुका था। और बस अभी ये खरना वाला दिन है जिस दिन रोटी और खीर बनता है। आप सबको पता होगा, छठ पूजा के बारे में सबको पता है। तो वो वाला चीज़ यहाँ पर हो रहा था। इसके बाद छोटी मोटी ये सारी चीज़ें हुई, हमने प्रसाद वगैरह खाया, एंजॉय करा, खूब एंजॉय करा। और यही सब दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसे किचन में हम सारे लोग लगे हुए थे, खूब मस्ती की हमने और इस तरीके से हमने खाना वगैरह बनाया। अब यहाँ पर जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ ना, ये है रात के 1:30 बजे का, आई गेस।
हाँ 1:30 बजे हम उठे थे। एक बार मैं 12:30 को उठी थी, बट सारे लोग सो रहे थे, इतने थके हुए थे, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 1:30 बजे उठी और मैंने बोला नहीं नहीं अब फटाफट से नहाते हैं हम लोग। तो मैं और बड़ी भाभी उठकर और हम लोगों ने यहाँ पर ठेकुआ बनाने, जो प्रसाद का गुड़ वाला ठेकुआ होता है वो बनाना शुरू किया। और हमने सोचा कि पहले जब ये प्रसाद वाला ठेकुआ बन जाएगा फिर हम सबको उठाएंगे और देन हम बनाना शुरू करेंगे। तो हमने सोचा थोड़ा देर बाकी लोग आराम कर ले, तब तक हम दोनों ही मिलकर बना लेते हैं, क्योंकि हम 2 लोग जगे हुए थे। तो यहाँ पर बस भाभी उसी की प्रिपरेशन कर रही है। ये गुड़ वाला ठेकुआ है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसे शुद्ध घी में बनाया जाता है, जो चढ़ाने के लिए, अर्घ देने के लिए जो होता है वो वाला है। तो इस तरीके की हमारे घर में लोहे की कढ़ाई है, जो सिर्फ छठ पूजा में निकलती है। जितने बर्तन है ना पूजा का, वो सिर्फ छठ पूजा में निकलता है, जो पूजा में यूज़ होता है। उसके अलावा बाहर का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर वही हम ठेकुआ वगैरह बना रहे थे। मुझे लगता है कि मैं 1:30 से लेकर और वही 3 बजे तक मैं जगी थी। और 3 बजे के बाद बाबू रोने लगा, तो मैं सब कुछ छोड़कर मैं चली गई। फिर भाभी आ गई थी, बीच वाली भाभी, तो वो मिलकर सारी दोनों भाभी और चाची आ गई थी, तो इन सब ने मिलकर ठेकुआ बनाया। और मैं चली गई थी वापस, क्योंकि बाबू रोने लगा था तो उसको भी देखना ज़रूरी था। और उसके बाद मैं सच में बस मैं सो ही गई थी, मुझे ऐसे ही नींद आई ना, मतलब मैं सो गई थी। तो यहाँ पर वही प्रसाद वगैरह वाला ठेकुआ बन रहा है और बस यही सारी चीज़ें हैं। एंजॉय कीजिए आप वीडियो। ये हो गई है सुबह, और सुबह पर प्रसाद वगैरह धोने के बाद सारी चीज़ें रेडी हो रही थी, जो अर्घ देने के लिए सूप वगैरह रेडी किया जाता है। तो सारे प्रसाद वगैरह मम्मी और भाभी मिलकर यहाँ पर अर्घ की तैयारी कर रहे थे, सूप वगैरह रेडी कर रहे थे, ताकि हम सब घाट पर निकल सकें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर भाभी की प्रिपरेशन हो रही थी। इसी बीच हम सारे लोग जो थे किचन में लगे हुए थे। किचन में भी हमारा खाना बन रहा था, ताकि सारे लोग खा पी ले आराम से, क्योंकि बच्चे भी हैं, वो भी भूखे नहीं रह सकते। तो उनके लिए हम सारे लोग उस तरफ काम कर रहे थे। और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, और थोड़ा बहुत मैंने क्लिप यहाँ पर लिया है। इसमें आपको मेरा पूरा लुक देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी। जैसे ही मैं घाट पर जाऊँगी आपको पूरा लुक भी देखने को मिलेगा। और रेडी होने के बाद फटाफट से हम निकल चलेंगे घाट की तरफ, क्योंकि हमें निकलना है नदी, जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर पर है। हम चूड़ी नहीं पहने, हम चूड़ी पहन के आए हैं।
से वापस इतना ज़्यादा परेशान हुए ना हम, मतलब बेबी छोटा वाला बाबू जो था वो इतना रोने लगा ना, बिल्कुल रह ही नहीं रहता। शायद वो बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से या फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, शायद गर्मी की वजह से इतना रोने लगा ना। तो मैंने उसके बाद ब्लॉगिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी और मैं बिल्कुल एकदम सब कुछ बंद करके मैंने बोला पहले बच्चा उसके बाद कुछ और। तो हम लोग अब आ गए हैं वापस घर और अब कपड़े भी सबने चेंज कर लिए हैं आराम से। खाना वाना भी बन गया है, खाना वाना भी बन गया येलो। हाँ, तो भाभी लोग खाना वाना बना लिए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब सीधा सोया जाए क्योंकि सुबह हमें उठना है और हमें निकलना है 2 या 2:30 बजे हम फिर से निकल जाएंगे मॉर्निंग घाट के लिए। तो आज की ब्लॉगिंग यहाँ पर एंड करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉगिंग मैं शुरू करूँगी सुबह से, या फिर हो सके तो मैं दोनों ब्लॉग को एक में ही डाल दूँगी। तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि मैंने शुरू कहाँ किया एंड क्या कहाँ हो रहा है, क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग ऐसी ही चल रही है। तो बच्चों के साथ मेरी ब्लॉगिंग ऐसे ही चलेगी। और थोड़े बहुत क्लिप तो मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था किसी को, तो सबने रिकॉर्ड करा, तो सब ज्वाइन करके मैं बड़ा सा ब्लॉग डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको छठ का ये हमारा ब्लॉग। और